मैं कलीम अंसारी और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम डिटेक्टर। इस वक्त हम मुंब्रा के एमएम वली में हैं, एमएम वली स्टेडियम, जहां पर आज शिवसेना के अनवर कच्छी, जिनका आज नॉमिनेशन है, वो यहां मौजूद हैं। इस वक्त देख सकते हैं आपके अंदर अभी उनका नॉमिनेशन चालू है। अभी वो कुछ देर में ही बाहर आने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए मुंबई क्राइम डिटेक्टर। देखिए, मेरी पैदाइश मुमरा की है और मैं छोटे से बड़ा उस दरगाह के छत्र छाया में पला हूँ। तो आज मेरे पूरे उसका एक अहम दिन था मेरे लाइफ का। तो मैंने सोचा वहीं से शुरुआत करेंगे, इसलिए बाबा फ़क्र में सलामी दी, वहाँ पे चद्दर पेश किए। उसके बाद में फिर नामांकन का हम लोग इधर दाखिल करने आए। मैं एक ही सिर्फ मेरा सबसे पहला एक मुद्दा जो है टॉरेंट है, और उसके बाद में जो मुमरा के अंदर करीब करीब 100 एकड़ का जो आरक्षण है, वो जो जहाँ के 15 साल से एक पार्टी चल रही है, उसने अपने दोस्तों को, अपने बिल्डरों को वो आरक्षण घुमा के मुमरा के साथ में इतने बड़ी नाइंसाफ़ी की। बल्कि वो आरक्षण अभी का नहीं है, करीब करीब 20-25 साल का है। और ये जो बोल रहे कि बाबा हम लोग ने ये किए वो किए, तो मैं आपको 3 सबसे बड़ी बातें बता देता हूँ। जैसा कि मुमरा का ब्रिज है, और उसके बाद में जो मेन मुमरा का रोड है, और जो स्टेडियम वगैरह, ये जो हॉस्पिटल है, ये सब है ना 2009 के पहले पास हुए ले। जैसा कि बाईपास भी 2009 के पहला बनेला, मेरे ख्याल से 2005 के आसपास बना है। तो ये सब गटर वेटर का काम करके ये मुमरा के ऊपर जो टॉरेंट को लादा गया, मेन टॉरेंट, आज हर घर से कम 1000, जिसको 700 रुपया बिल आ रहा था, उसको आज कम से कम 3000 बिल आ रहा, 1700 आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया कि कम से कम 5 लाख हम लोग के कंज्यूमर हैं। तो अगर आप 1 लाख से 1000 से डिवाइड करते 5 लाख को, तो महीने का 50 करोड़ रुपया टॉरेंट खाली अलग से वसूली कर रही है। और वो पैसे किसको जा रहे हैं ये हमको मालूम नहीं। तो ये हमको बंद करना है। और मैं अगर इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अगर मैं कामयाब होता हूँ, तो 6 महीने के अंदर सबसे पहला टॉरेंट हटाना मेरा मकसद रहेगा। बाकी का आरक्षण का वो बाद में हम लोग करेंगे, मगर पहले टॉरेंट हटाना है मुझे। आप चूँकि शिवसेना गुट पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका अजीत दादा पवार की पार्टी और बीजेपी के साथ अलायंस है आप लोगों का। आपकी यूटी का एक कैंडिडेट जबकि ऑलरेडी पहले से खड़ा है, नजीमुल्ला, और फिर आपने इलेक्शन लड़ना क्यों ज़रूरी समझा? नहीं, देखो, अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे मेरा गठबंधन का धर्म क्यों नहीं निभाया? देखिए, सबसे पहला तो मैं पिछले 10 साल से चाह रहा हूँ कि मेरे को आमदारगी का टिकट मिले, मगर उसके पहला मिला था दशरथ पाटिल को खारेगांव से। उसके बाद में फिर हमारे ऊपर एक कैंडिडेट बम्बई से थोप दिया था, दीपाली सैयद करके। अभी फिर वापस वही बात हुई कि थाना का फिर वापस एक कैंडिडेट दे दिया। मतलब मेरा बोलना यह है कि कलवा मुमरा खारेगांव के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? कामयाब नहीं है क्या? मुमरा कलवा के लोग निकम्मे हैं कि हमको बाहर से कैंडिडेट दिया जाता है? और अगर टॉरेंट, अभी मैं देखा 2 दिन पहला के वो बोले हम टॉरेंट हटाने, तो पिछले 2.5 साल से 2 साल से आप लोग बीजेपी और शिवसेना से युति करें, तो चाहते तो आप अजीत पवार को बोल के ये टॉरेंट यहाँ से हटा सकते थे, या तो उसके ऊपर कुछ तो कर सकते थे। मगर अब जब इलेक्शन का मुद्दा आएला है, तो लोगों को, उन लोगों को भी समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ टॉरेंट है। और जो यहाँ पे रनिंग आमदार है, उसको भी समझ गया है कि उसकी भी ज़मीन खसक रही है, तो वो भी टॉरेंट के ऊपर अभी कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे। मगर टॉरेंट ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मतदार है या नहीं है, वो भी झेल रहा है। 1000 से लेके 10,000 रुपया बिल ज़्यादा आ रहा है। अभी मेरा बिल 7,000 आता था, दोस्ती के अंदर रहता हूँ, मेरे को 21,000 बिल आ रहा है। किसी को 1,700 आ रहा था, उसको 3,000 आ रहा है। किसको 7,000 आ रहा था, उसको 15,000 आ रहा है। तो टॉरेंट का, अगर वो मतदार है या नहीं है, या कोई भी कास्ट का है, मगर वो टॉरेंट से मर रहा है। और अगर तुम 1,000 रुपये से तुम लेते हैं, तो 12 महीने का 12,000 होता है, और 5 साल का तुम लेते, तो गरीब आदमी को 60,000 का फटका बैठ रहा है। और पिछले 5 सालों से, ये इलेक्शन का टाइम था, तो जितेंद्र आवाड़ साहब ने क्या कहा था कि हमारा सत्ता आती है तो हम लोग टॉरेंट हटा देंगे। यही चौपाटी के ऊपर लेके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में 2.5 साल उनकी सत्ता में थे, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में सत्ता में थे, तो क्यों नहीं टॉरेंट हटाए?
अनवर भाई, टोरेंट एक बड़ा मुद्दा है बेसिक, लेकिन उसके अलावा भी तो शहर में और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी इस वक्त कब्रिस्तान का मुद्दा है, हॉकर्स का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, उसके ऊपर जल्दी कोई मैं इसके लिए अभी देखो अभी फॉर्म भर के आ रहा हूँ। मैंने एक मैनिफेस्टो मेरा बना के रखा हूँ कि मेरे को मुंब्रा में क्या करा। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं पत्रकार परिषद लेके कि क्या मुंब्रा के अंदर फ्लाईओवर होना ज़रूरी है, मुंब्रा में स्काई वॉक ब्रिज ज़रूरी है, मार्केट हटाना ज़रूरी है, मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। हमारी हैंगिंग मार्केट 10 साल से बन रही, वो नहीं बनी। हॉस्पिटल को उन्होंने प्राइवेट कर ही दिया, जबकि मैं 2012 से उसके पीछे पड़ा था कि हॉस्पिटल बनाओ और लोगों की ज़रूरत है। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जा रहे, मगर ये ना करते हुए उसको कहीं उनकी तमन्ना पूरी हुई प्राइवेट कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुंब्रा को वंचित रखा गया वो चीज़ों से। और ये जितने भी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टेडियम हॉस्पिटल, ये कोई 2009 के बाद के नहीं, ये सब पहले से है। बल्कि ये जो पहले से जो आरक्षण थे उसके भी आरक्षण इन लोगों ने सब घपले करके लोगों को गुमराह करके विकास खाली गटर का ढक्कन बदली करने का और गली के रोड बना के विकास नहीं होता। और ये सब जितनी भी नीति है सब महानगर पालिका की है। और तो आज आपने भर दिया अनवर भाई, आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? शहर की जनता से फिर यही बात करूंगा कि भाई ये जो 15 साल से एक आमदार हम लोग के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस आमदार को अगर आपको हटाना है और यहाँ पे अगर तुम्हारे घर की तकलीफ़ें हैं, जो लाइट बिल का है, रोड का है, मार्केट का है, हॉस्पिटल का है, कब्रस्तान का है। कब्रस्तान का जो आपने बोले तो कब्रस्तान सबसे लास्ट जगह होती है इंसान की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो शमशान में जाता है, कोई कब्रस्तान में जाता है। तो यहाँ तक कि उनको घपला करने के जो कब्रस्तान की जगह थी अपने दोस्त बिल्डर को दे दिया, और जहाँ पे स्लाटर हाउस और गेस्ट गर्ल्स हॉस्टल बनना था वहाँ पे इन्होंने वो भी आधी जगह कब्रस्तान में यूज़ करके आधी जगह बेच दी। जो मेरे ख्याल से 12 एकड़ कुछ जगह थी, उसके अंदर 5 एकड़ में कब्रस्तान दिया, बाकी की जगह गुल की। तो इन्होंने ऐसा किया कि लास्ट में वो करने के बाद भी जब कब्रस्तान की मट्टी की बात आई थी, मेरे ख्याल से 5 करोड़ या 15 करोड़ का कुछ मसला था, वो कब्रस्तान की मट्टी के अंदर भी घपला किए। तो ये इतने मतलब नीचे लेवल पे घपले पे आ गए ले कि कल के दिन ऐसा नहीं है कि कब्रस्तान से मुर्दे को भी उठा के बेच देवे। अभी ये उस लेवल पे आ गए ले। अनवर